नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान। आप सभी लोगों को आज मंगलवार के दिन किए जाने वाले उपाय बता रहा हूं और मेरी प्रयास रहती, मेरी कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छी जानकारी बताऊं। दोस्तों, इस कली काल में अगर देखा जाए तो हनुमान जी महाराज एकमात्र ऐसा जीवित देवता है जो कि हमारे तत्काल सभी समस्याओं का अंत करता है, हमारे सभी प्रकार के कष्टों को दूर करता है। इसलिए हनुमान जी महाराज को संकट मोचन भी कहा जाता है। दोस्तों, हनुमान जी महाराज के बल के बारे में हमारे शास्त्रों में कई जानकारी मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो में बताऊंगा किस प्रकार हम मंगलवार के दिन कौन से ऐसे उपाय करें जिससे हनुमान जी महाराज प्रसन्न होंगे। साथ ही इस वीडियो में हनुमान जी महाराज की कृपा प्राप्त करने का अनेकों उपाय बताऊंगा और हनुमान जी महाराज की कौन सी तस्वीर घर में रखने से हमारे अध्यात्म उन्नति होता है। और इस वीडियो में बताऊंगा कि मनोकामना आपके कैसे पूर्ण होगा, ये कैसा पता चलेगा। इस वीडियो में सारी जानकारी जानेंगे। दोस्तों, हनुमान जी महाराज के बारे में कहा जाता है कि रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवनसुत नामा, अर्थात हनुमान जी महाराज के बल की कोई तुलना नहीं है। अतुलित बलधामा अर्थात कोई बल की उसकी तुलना नहीं है। सारे ब्रह्मांड को एक दिन में बिना थके 100 से ज्यादा परिक्रमा कर सकने में समर्थ है हनुमान जी महाराज। इसलिए हनुमान जी महाराज को गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने चालीसा में लिख दिया कि अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवनसुत नामा। दोस्तों, महाभारत की कथा में आपने भीम का नाम जरूर सुना होगा। उनमें 100 हाथियों के बराबर बल था और भीम का अभिमान तोड़ने के लिए श्री कृष्ण ने हनुमान जी महाराज को भेजा था। भीम हनुमान जी महाराज की पूंछ भी नहीं हिला सके। दोस्तों, आप समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि हनुमान जी महाराज के शरीर में कितना बल थे। और इसके बाद भी हनुमान जी महाराज के शरीर में तनिक भी अहंकार नहीं है, तनिक भी क्रोध नहीं है और तनिक भी दोस्तों बल का बिल्कुल उन्हें अभिमान नहीं है। और क्यों है इस कलयुग में हनुमान जी महाराज और देवी देवताओं से प्रमुख? तो दोस्तों, हनुमान जी महाराज ये 4 कारणों के कारण इस कली काल में सब देवी देवताओं से श्रेष्ठ हैं। कौन से देवी देवता? जैसे हम अन्य देवता की पूजा करते हैं उनसे श्रेष्ठ हैं। पहला यह है कि दोस्तों ये रियल में सुपरमैन है, अर्थात ये उड़ने वाले हैं और तत्काल हमारे सम्मुख आते हैं। दूसरा ये है कि पावरफुल होने के बावजूद भी ईश्वर के प्रति समर्पित हैं, अर्थात प्रभु राम के प्रति समर्पित हैं। तीसरा यह है कि अपने भक्तों की सहायता तुरंत ही करते हैं। और चौथा यह है कि वे आज भी सशरीर इस ब्रह्मांड में ईश्वर के बाद यदि कोई और शक्ति का नाम आता है तो दोस्तों वह है हनुमान जी महाराज। इसलिए दोस्तों हनुमान जी महाराज को महावीर विक्रम कहा जाता है। और हनुमान जी महाराज सभी प्रकार के, क्योंकि दोस्तों कहा जाता है मायावी संसार में कली काल में ज्यादा मायावी शक्ति अर्थात भूत प्रेत निज शक्ति हैं। तो इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में स्पष्ट लिखे हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो हनुमान जी महाराज के नाम काफी पावरफुल है दोस्तों, इस कली काल में मायावी शक्ति से अपनी रक्षा करने के लिए, मायावी शक्ति को परास्त करने के लिए। तो दोस्तों, अगर आप भी प्रभु श्री राम जी के सच्चे भक्त हैं, हनुमान जी महाराज को दिल से मानते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी सभी इच्छा पूर्ण हो, हनुमान जी महाराज के आपको आशीर्वाद प्राप्त हो, कृपा प्राप्त हो, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखे, जय श्री राम की जयकारा लगाएं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मन में कोई समस्या, जीवन में कोई आपको परेशानी चल रही है, आपको सफलता हासिल नहीं हो पा रही, तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही पूछें। जब हम ऑनलाइन आते हैं तो आपके द्वारा पूछे गए जो सवाल हैं उनके जवाब देते हैं। और प्राचीन ज्ञान एक यूट्यूब चैनल नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है, तो जितना ज्यादा हो सके दोस्तों इस चैनल को सपोर्ट करें ताकि हमारी अध्यात्म चैनल आगे बढ़े और हम दोस्तों जन जन तक अर्थात भारत की जितने भी जन्मभूमि हैं इस सब में ज्ञान की धरोहर को फैलाएं। चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि मंगलवार के दिन क्या करें। तो देखिए, हनुमान जी महाराज जितना उग्र है, जितना हमारे जल्दी कार्य को सफल करते हैं, उसी तरह दोस्तों मंगल देव भी हैं। इसलिए हनुमान जी महाराज और मंगल ये दोनों को एक ही दिन समर्पित है। मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को समर्पित हैं। और कहा जाए तो नवग्रह के जो सेनापति मंगल जी हैं उसे समर्पित हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगलवार के दिन लाल कपड़े में नारियल बांध करके, उपाय बता रहा हूं ध्यान से सुनिए, फिर बाद में आप लोग उपाय पूछते रहते हैं। तो लाल कपड़े में नारियल बांध करके हनुमान जी महाराज के मंदिर में जाना है। और जो लाल कपड़े में आप नारियल को बांधेंगे उस कपड़े में आपको राम लिखना है, नारियल में आपको राम लिखना है और इसे हनुमान जी महाराज को भेंट करके आना है। दोस्तों, अगर आप ऐसा लगातार 7 मंगलवार तक करते हैं तो मंगलवार के दिन अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो कुंडली में कैसा भी आपके मंगल की स्थिति खराब चल रही है दोस्तों, वह दोष दूर हो जाते हैं। अब मंगल की स्थिति खराब चलते हैं तो इसके मैं होने वाले नुकसान बता रहा हूं।
आपके विवाह में विलंब आती है। दूसरा, पति पत्नी के बीच में अनबन रहता है। तीसरा, आपको अनावश्यक क्रोध आने लगता है। चौथा, आपके कोई भी कार्य सफल नहीं होता। पांचवा, जिस भी क्षेत्र में आप जाइए उस क्षेत्र में आपको नुकसान होना शुरू हो जाते हैं। ये है मंगल के कमजोर होने का लक्षण। और भी लक्षण है, जैसे कि आपके नेत्र स्वतः ही लाल होना शुरू हो जाते हैं। इसी के साथ आपके शरीर में उग्रता आती है, क्रोध अत्यधिक आती है। जो भी आप कार्यों को करते हैं उसमें असफलता हासिल होना शुरू हो जाते हैं। तो ये है मंगल का कमजोर होने का लक्षण। क्योंकि दोस्तों मंगल की कृपा के बिना आपकी कोई भी कार्य शुभ नहीं होता, अमंगल हो जाता है। इसलिए मंगल को हमें प्रसन्न करना जरूरी है। अपनी कुंडली में मंगल अगर दोष लगे उसे दूर करना जरूरी है, और ये हनुमान जी महाराज की कृपा से दोष दूर होते हैं। चलिए दूसरा उपाय बता रहा हूं, ये भी नोट करके रखें। तो दोस्तों हर मंगलवार को घर के बड़े भाई का आशीर्वाद लेना शुरू कर दें और मिठाई उन्हें खिलाना शुरू कर दें। हनुमान जी महाराज के आप उपाय करेंगे जो बताए वीडियो में, वो करेंगे। मंगलवार के दिन आप अपने घर के बड़े भाई का आशीर्वाद लेना शुरू कर दें। अगर कोई बड़ा भाई नहीं है तो बड़े भाई जैसे दिखने वाले किसी व्यक्ति से जिससे आपका अच्छा संपर्क हो, सात्विक व्यक्ति हो, दुराचारी ना हो, शराब इत्यादि ना पीता हो, आप उनके आशीर्वाद लेना शुरू कर दें। बड़े भाई को मंगल का प्रतीक माना जाता है। बड़े भाई में मंगल का प्रभाव बना रहता है और इनका आशीर्वाद स्वयं मंगल देव का आशीर्वाद माना जाता है। तो दोस्तों अगर आप अपने बड़े भाई का अगर मंगलवार के दिन आशीर्वाद लेते हैं तो आप खूब तरक्की करोगे। मंगल और हनुमान जी ये दोनों का भरपूर साथ मिलेगा। तीसरा उपाय दोस्तों, मंगलवार को हनुमान मंदिर में जाएं और हनुमान जी महाराज के दर्शन करें। साथ ही हनुमान जी महाराज को गुड़, चना, बूंदी ये तीनों का भोग लगाएं और इसके साथ ही गुड़, चना बंदरों को खिलाएं। और ये आपको लगातार 21 मंगलवार तक करना है। 21 मंगलवार नहीं तो कम से कम 5 मंगलवार तक जरूर करें। तो ऐसा मान्यता है कि इस उपाय से आर्थिक समृद्धि आती है, अर्थात धन आती है, सौभाग्य आती है, जीवन में तरक्की आती है और तरक्की के नए नए मार्ग खुलते हैं। दोस्तों आप चाहें तो मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज के श्रृंगार चढ़ा सकते हैं। जिस प्रकार नवरात्रि में हम माता नौ दुर्गा को श्रृंगार चढ़ाते हैं, उसी प्रकार राम भक्त हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने के लिए उनके श्रृंगार चढ़ाए जाते हैं। हनुमान जी महाराज के श्रृंगार नोट करके रखें। आज तक किसी भी यूट्यूबर ने या फिर आज तक किसी ने आपको हनुमान जी महाराज के श्रृंगार के बारे में नहीं बताया। जब आपको कोई क्षेत्र में जा रहे उसमें सफलता नहीं मिल पा रही, जीवन में आप हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, आपको सफलता हासिल नहीं हो पा रही, बहुत परेशान हो चुके हैं, नौकरी के क्षेत्र में गए हैं, आपको नौकरी नहीं मिल पा रही, मनवांछित नौकरी, आप जो है काफी तैयारी करें, पढ़ाई काफी करें, लेकिन आपको सफलता हासिल नहीं हो रही, तो हनुमान जी महाराज को उनका श्रृंगार एक बार जरूर चढ़ाइए। हनुमान श्रृंगार के बारे में हमारे शास्त्रों में भी लिखा है। हनुमान जी महाराज को ये श्रृंगार अगर आप उन्हें अर्पित करते हैं तो आपके सभी कार्य बिना किसी बाधा के, बिना किसी संकट के वह दूर हो जाते हैं। क्योंकि हनुमान जी महाराज स्वयं संकट मोचन कहे गए हैं। प्रभु राम के संकट स्वयं हनुमान जी महाराज ने दूर करे। अब ये आंकड़ा लगा सकते हैं मन में कि प्रभु राम स्वयं साक्षात जगत पिता है, संसार के पर ब्रह्म परमेश्वर है, जिनके कष्ट को स्वयं हनुमान जी महाराज दूर किए हैं। तो दोस्तों हनुमान जी महाराज इस कली काल में साक्षात देवता हैं और चालीसा में भी लिखा है, और देवता चितना धरी हनुमान से ही सर्व सुख करी। अगर आप हनुमान जी महाराज को अपने दिल में धारण कर लेते हैं, उनके प्रति आस्था हो जाते हैं, केवल आप उनकी भजन करते हैं, राम जी की भजन करते हैं, तो और देवी देवताओं की पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं। हनुमान जी महाराज से सर्व सुख आपको मिल जाते हैं। तो हनुमान श्रृंगार इस प्रकार है। पहला है हनुमान जी महाराज के वस्त्र, दूसरा है हनुमान जी महाराज के लिए लंगोट, तीसरा है हनुमान जी महाराज के लिए माला, चौथा है हनुमान जी महाराज के लिए खड़ाऊ, पांचवा है हनुमान जी महाराज के लिए गदा, छठा है हनुमान जी महाराज के लिए आप जो है राम लिखा ध्वजा ले सकते हैं, गदा ले लीजिए, ध्वजा ले लीजिए, और सातवां है दोस्तों घी का दीपक। सातवां ये फिर से आप आठवां समझ लीजिए, घी का दीपक। घी का दीपक हनुमान जी महाराज को बहुत प्रिय है। जहां पे घी का हनुमान जी महाराज के लिए मनोकामना बोलते हुए घी का दीपक जलाया जाए, वह मनोकामना शीघ्र पूर्ण होती है। तो ये हनुमान जी महाराज के श्रृंगार कहे गए हैं। और आप हनुमान जी महाराज को ये श्रृंगार चढ़ाने से पूर्व अब जो है घी और थोड़ा सा सिंदूर डाल करके हनुमान जी महाराज को चोला जरूर चढ़ाना।
आप चोला नहीं चढ़ा सकते हैं, किसी मंदिर में जाइए, किसी ब्राह्मण को चोला चढ़ाने के लिए बोले, और ये सारे हमने जो हनुमान जी महाराज के श्रृंगार बोले, वस्त्र, लंगोट, माला, खड़ेऊ, जनेऊ, गदा और राम लिखा ध्वजा, ये आप उन्हें भेंट करें। और आप अपने मनोकामना को बोले 5 बार उस मंदिर में, जिस मंदिर में आपने ये हनुमान जी महाराज के श्रृंगार चढ़ाए, वहां पे 5 बार केवल आपको एक एक नारियल रख करके जाना है। नारियल में आपको राम लिखना है। ये चढ़ाने के बाद तो आपके बड़े से बड़े संकट, बड़े से बड़े जो आपके जीवन में चली परेशानी है, वो परेशानी दूर हो जाती हैं। हम जो उपाय बता रहे हैं ये कोई साधारण उपाय नहीं, दिव्य उपाय हैं। इस उपाय से हमने खुद अपने जीवन में बड़े से बड़े संकट को दूर किए हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते दोस्तों, जिस समय हमारे कार का एक्सीडेंट हुआ था, देखिए इस संसार में कर्म एक ऐसा चीज है जो कि व्यक्ति को छोड़ते नहीं। हमें तो इस जन्म का कर्म हमें पता है, लेकिन पूर्वकृत हमारे द्वारा जो पाप हुए हैं या फिर किसी भी प्रकार का दोष लगे, किसी भी व्यक्ति को पूर्वकृत अपने कर्मों के कोई अंदाजा नहीं होता, वह कर्म इस समय हमें पीछा नहीं छोड़ते। तो हनुमान जी महाराज की कृपा से हमारे कार का 2 टुकड़ा हो चुके थे, फिर भी हमें तनिक भी चोट नहीं आया। तो ये थे हनुमान जी महाराज के भक्ति और हनुमान जी महाराज की कृपा के आशीर्वाद। चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि और ऐसे कौन से उपाय किया जाए जिससे हमारे मंगल ग्रह मजबूत हो। मंगल ग्रह को मजबूत करना जरूरी है। मंगल ग्रह को मजबूत करते हैं तो हनुमान जी महाराज प्रसन्न होते हैं, जीवन में खूब तरक्की मिलता है, खूब सफलता मिलता है। जिस भी क्षेत्र में कदम रखोगे उस क्षेत्र में सफलता मिलना शुरू हो जाते हैं। बहुत ही ज्यादा मान सम्मान, प्रतिष्ठा, ये सब मिलने लगता है। तो मंगलवार के दिन बहते पानी में तिल और गुड़ से बनी रेवड़ी, तिल और गुड़ से बनी रेवड़ी ये प्रवाहित करे, या फिर खांड है, मसूर है और ये सौंफ है, इसका दान किसी गरीब को करे या फिर ब्राह्मण को करे। ऐसे गरीब को करना जो मसूर को खाएं, सौंफ को खाएं। ऐसे आप जो गरीब को दान करना, ब्राह्मण को दान करना। जो सक्षम है, समर्थवान ब्राह्मण है, जो पहले से धनवान है, हमारे शास्त्र में कहे गए, ऐसे ब्राह्मण को नहीं देना चाहिए। कौन से ब्राह्मण को दें? जो आप दान करते हैं उस दान को खाएं, उसे ग्रहण करें। क्योंकि आजकल अधिकतर जो ब्राह्मण हैं इसे दुकानों में बेच देते हैं, तो बेचने वाले ब्राह्मणों को मत देना। जो ब्राह्मण उपभोग करें ऐसे ब्राह्मण को देना, तो आपको जल्दी लाभ मिलेंगे। अब आइए इस वीडियो में जानते हैं कि मंगलवार के दिन ऐसे कौन से कार्य जिसे नहीं करना चाहिए, जिसे हमें जीवन में असफलता मिलती है। तो मंगलवार के दिन सहवास नहीं करना चाहिए, संबंध नहीं बनाना चाहिए, एक्स्ट्रा नमक डाल करके नहीं खाना चाहिए, इससे जीवन में कर्जे बढ़ता है। मंगलवार के दिन ऋण नहीं देना चाहिए। किसी को ऋण देते हैं तो वह ऋण वापस आने में काफी कष्ट होता है, वो मिलने में थोड़ा दिक्कत आती है। मंगलवार को भाई या फिर मित्र से कभी भी वाद विवाद मत करना, जीवन में काफी समस्या आती है। मंगलवार को किसी भी प्रकार से क्रोध करने से बचना चाहिए, गृह कलेश से बचना चाहिए, इससे जीवन में हमें असफलता हासिल होती है। शुक्र और शनि से संबंधित कोई भी कार्य मंगलवार के दिन नहीं करना चाहिए, क्योंकि शुक्र और शनि ये मंगल के शत्रु कहे गए हैं। कैसे पता करें कि मंगलवार के दिन हमने जो नारियल वाला उपाय किए, फिर जो भी उपाय किए हैं वह पुण्य होगा? तो इसके कुछ लक्षण हम बता रहे हैं। तो हनुमान जी महाराज यदि किसी जातक के ऊपर में प्रसन्न होते तो उसे हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। और ये सफलता कैसे मिलती, कैसे पता करें कि हनुमान जी महाराज प्रसन्न है और हमारे मनोकामना पूर्ण होगा? तो दीपक की बत्ती में फूल बनेगा। जो आप दीपक जलाते हैं उस बत्ती में हनुमान जी महाराज के सामने में घी का दीपक जलाते हैं, उसमें अगर फूल बनना शुरू हो जाए तो समझ जाना आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होगी। चींटियां प्रसाद खाने लगेगा, जो काली चींटी कहेगा अगर वह प्रसाद खाने लगे तो आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होगा। स्वप्न में वानर दिखने लगेगा, और अगर वानर रास्ता काटने लगे, कहीं पे जा रहे हैं घूमने के लिए, किसी कार्य को करने के लिए जा रहे हैं, वानर रास्ता काटने लगे, समझ जाना हनुमान जी महाराज अब शीघ्र ही आपके मनोकामना को पूर्ण करेगा। अंतिम है दोस्तों, घर में हनुमान जी महाराज की कैसी तस्वीर रखें। घर में हनुमान जी महाराज के वैसे तस्वीर के बारे में कहा जाता है कि पंचमुखी हनुमान जी महाराज की तस्वीर जरूर लगाना चाहिए, इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन कौन सी जगह? तो पंचमुखी हनुमान जी महाराज के फोटो आप लगाना चाहते हैं, टाइल्स में आजकल बना हुआ तस्वीर आते हैं, तो आप जो है अगर आप इसे लगाते हैं तो घर में सुख, शांति, वैभव सब कुछ आता है। और इस तस्वीर को वास्तु के अनुसार घर के मेन गेट में पंचमुखी हनुमान जी महाराज की तस्वीर लगाना चाहिए, ताकि वह सभी को दिखाई दे। पंचमुखी हनुमान जी महाराज के बारे में कहा जाता है ये सभी प्रकार के संकटों को, कष्टों को दूर करता है। पंचमुखी हनुमान जी महाराज के स्वरूप स्वयं प्रभु राम के संकटों को दूर किए हैं। तो आप जो पंचमुखी हनुमान जी महाराज की तस्वीर आप अपने घर के मेन गेट में लगा सकते हैं, गेट के जो सम्मुख है वहां पे लगा सकते हैं। तो इससे सभी प्रकार के निगेटिव ऊर्जा से आपको सुरक्षा प्राप्त होगा, साथ ही साथ आपके घर में धन, दौलत, ऐश्वर्य की प्राप्ति होता है। तो आशा करता हूँ मंगलवार के संबंध में हनुमान जी महाराज के
के संबंध में जितने जानकारी बताया हूं, इस जानकारी से आपका भला जरूर होगा। अगर आप भी प्रभु राम जी के, हनुमान जी महाराज के सच्चे भक्त हैं, उन्हें दिल से मानते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना। आपकी एक शेयर दोस्तों किसी के लिए अमृत जैसा हो सकता है। जनहित एवं जन कल्याण के लिए आगे जरूर शेयर करिए ताकि इस ज्ञान को और भी लोगों को प्राप्त हो सके। तो आज की जानकारी बस इतना ही दोस्तों। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम, जय हनुमान।